हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी एग्जाम को लेकर आई हुई अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो धरना कर रहे हैं और ये सबका ही हक है कि अगर आप सीईटी प्री ले रहे हो, वो भी ग्रुप सी और डी लेवल के लिए, तो ऑब्वियसली इट शुड बी क्वालिफाई बेस्ड। ठीक है, ये क्वालिफाई बेस पे ही रहना चाहिए। आप जैसे बैंकिंग वगैरह में एसएससी में अगर प्री एग्जाम होता है तो वो भी कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई इतने पे क्वालिफाई है। तो सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। अब सरकार ने ये बोल दिया। नायब सिंह सैनी से युवाओं के आग्रह करने के बाद सीईटी क्वालिफाई करने पर थोड़ा सा मंथन हुआ और सरकार चाहती है कि अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाए तो वह अगली भर्तियों पर लागू हो। मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर ही लागू होना चाहिए। जिन लोगों ने 10th-12th कर ली है और उनका सीईटी नहीं हुआ तो वो तो रह जाएंगे ना कहीं कि भाई क्या कहते हैं, उनका तो सीईटी भी नहीं हुआ और ये कह रहे हैं अगली आने वाली भर्तियों पर। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो भी भर्तियां अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवार को शॉर्टलिस्टेड किया था, मगर हाईकोर्ट ने शॉर्टलिस्टेड करने के इस फॉर्मूले को गलत बताया है। क्योंकि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों की अगर बात करें तो ये जो अधिसूचना है ये रद्द कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी थी। इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 के पदों को री एडवर्टीज किया और आवेदन मांगे, जो कि 10 जुलाई तक डेट दे रखी है। इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने की भी तैयारी हो चुकी है, इसलिए इन भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई लागू नहीं हो सकता। लाइक दैट कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम नहीं लेंगे 56-57 में, हम क्वालिफाई बेस्ड को नहीं लेंगे ग्रुप 1 और 2 में, हम सिर्फ 4 गुना ही लेंगे। अगर मौजूदा सरकार भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई करना चाहती है तो इन री एडवर्टाइज्ड जो पोस्ट है इनको पहले वापस लेना पड़ेगा, फिर सीईटी क्वालिफाई अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद पुनः क्या होंगे, री एडवर्टीज होंगे पद। लेकिन इनके पास इतना टाइम है ही नहीं, इससे भर्तियां होने में देरी हो जाएगी और सरकार के पास इतना समय नहीं है। ये खुद कह रहे हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 ही महीने या 2 महीने में करना होगा, जो करेंगे। 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है, इसलिए सरकार चाहते हैं कि मौजूदा भर्ती पुराने सीईटी के अकॉर्डिंग हो और जो आने वाली भर्तियां हैं, न्यू जो भर्तियां होंगी वो मतलब ये अमेंडमेंट कर देंगे कुछ। एक ये अपडेट भी आपने पढ़ी होगी, सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है लेकिन सरकार आगे आने वाली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। ये अभी के लिए आपको सीईटी क्वालिफाई नहीं मिलेगा। नई जो एडवर्टीजमेंट है उनका विज्ञापन नई सीईटी के बाद होगा तो कुछ राहत मिल सकती है। मतलब नया सीईटी लेंगे ग्रुप सी का और उसके बाद जो है वो रिक्रूटमेंट लेंगे। जिनका सीईटी नहीं हुआ वो सीईटी की मांग कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो भाई +2 करके बैठे हैं, जिनको 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो उनके लिए तो सीईटी हुआ ही नहीं क्योंकि उनका लिया ही नहीं गया। तो ये अपडेट थी सीईटी को लेकर। मुझे नहीं लगता कि भाई सरकार मानेगी और क्वालिफाई कर देगी। किसी भी तरीके से करा लो, कोर्ट में भर्तियां फंसनी है और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले ये एनटीए से कह दें कि भाई आप सीईटी जो ग्रुप सी का पेपर है वो ले लीजिए, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद री एडवर्टीज होंगी या फिर पुनः क्या है आवेदन मांगे जाएंगे, जिससे कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी और समझ आ गई होगी। तो गाइज देखते हैं कि भाई सीईटी को क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।